जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है क्लास 6 एनसीईआरटी का, ठीक है, चैप्टर 6 जिसका टाइटल और टॉपिक कह सकते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका हम लोग समरी के माध्यम से पूरे के पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? कुछ बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे दो फार्मर्स होते हैं, वन वॉज मोहन एंड अदर वन इज रघु, ठीक है, जिनके बीच में लैंड डिस्प्यूट आ जाता है, मतलब जमीनी विवाद होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, तीसरा पॉइंट है वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, और अगला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, वर्क ऑफ द पटवारी और लेखपाल, compare with the maps and collection of land revenue, all state divided into district and subdivision, तहसील and Hindu Succession Amendment Act of 2005। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इस बिंदुओं के माध्यम से ही हम पूरे के पूरे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ग्रामीण परिवेश होता है, पता है भारत को जो है कह सकता है ना कि पूरे के पूरे भारतवर्ष जो है कहा जाता है कि यह गाँवों में बसता है। 6 लाख से भी मोर देन 6 लाख जो है गांव, पूरे के पूरे गांव हैं अगर गांवों की संख्या देखें तो, ठीक है, मतलब 6 लाख से अधिक जो है छोटे बड़े कस्बे और गांव अभी भी भारत में हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ग्रामीण परिवेश होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की प्रशासनिक देखभाल कौन करता है और वहाँ का कह सकते हैं कि किस प्रक्रिया और किस विधि से हमें गुजरना पड़ता है। एक दिल्ली होता है, दिल्ली जो है इतना अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और कहीं एक आप दूर दराज विलेज एरिया गांव है, छोटे हैं, मतलब 100-150 घरों की बस्ती है, 50 या 100 या 400-500 घर की बस्ती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि छोटा पॉपुलेशन होता है, लोकल लोग होते हैं, जनरली फार्मर्स होते हैं या फिर रूरल इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की कैसी होती है, यही दिया गया है कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन गाँव में प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रारंभ होता है एक स्टोरी से जो कि मोहन और रघु के बीच में है। मोहन और रघु दो किसान होते हैं, दो फार्मर होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो रघु जो है एक कह सकते हैं कि सरपंच के एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिलेटिव है, जो उस गांव का, देखो हर एक गांव में एक, जैसे अर्बन एरिया में जो म्यूनिसिपालिटी और चेयरमैन का जो चुनाव होता है जिसमें कि वार्ड मेंबर वगैरह चुने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रूरल इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें पंचायत का चुनाव होता है जिसमें कि मुखिया, सरपंच और वार्ड मेंबर, ठीक है, ये सब चुने जाते हैं। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि रघु के जो एक रिलेटिव है वो सरपंच है और एक प्रकार से यह रिच फार्मर है, मोहन जो है पुअर फार्मर है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, मतलब एक गरीब किसान है, एक अमीर किसान। तो मोहन जो है खेती बाड़ी करता है, रघु का भी खेत है, गांव के जो भी लोग हैं सबके पास जमीन जायदाद होता है। तो मोहन जो है एक दिन सुबह उठता है और अपने खेत में जाता है, देखता है कि रघु जो है ना, गांव में अभी भी देखोगे तो खेत का जो बंटवारा होता है उसके बीच में एक मिट्टी की ही बाउंड्री होती है, ठीक है। वैसे मतलब कोई पक्का बाउंड्री नहीं होता, मिट्टी के द्वारा ही छोटे छोटे बांध बने होते हैं, ठीक है, बंधन बना हुआ होता है। तो मोहन देखता है कि राघव ने कुछ मीटर जो कह सकते हैं कि मोहन के खेत में बांध तोड़कर आगे बढ़ा लिया। तो इन दोनों के मध्य में जो है डिस्प्यूट हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, विवाद बढ़ जाता है, और मोहन फिर अपने जो है ज़मीन को जो है नापता है। तो वो देखता है कि मेरा ज़मीन जो है राघव के ज़मीन से थोड़ा मतलब कम है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये अगर बाउंड्री है तो राघव क्या करता है, इनकी ज़मीन पे जो है थोड़ी बढ़ जाता है और यहाँ बाउंड्री बना लेता है। तो एक प्रकार से दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। अब इसको लेकर कहासुनी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग जो है अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं। तो मोहन भी उसी प्रकार लड़ना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि राघव ने अपने कुछ मतलब क्योंकि ये सरपंच का रिलेटिव है और ये रिच फार्मर है तो इनके साथ और बहुत सारे इनके साथ लोग थे, तो ये अपने समर्थकों को बुलाकर मोहन को पीटता है, ठीक है। और इस परिस्थिति में उसके हाथ पे बाजुओं में चोट लगती है तो वो घायल हो जाता है। और इसके बाद जो क्या होता है, इस लैंड डिस्प्यूट जो है
एक विवाद का रूप ले लेता है। ठीक है, मोहन कहता है कि रघु से कि आपने मेरा ज़मीन को कब्जा लिया। रघु कहता है कि नहीं, ये पहले से ही ऐसा था, हम मानेंगे ही नहीं। तो इस विवाद को बढ़ने के बाद जो है वहाँ के लोग, जो ग्रामीण लोग थे, वो पोस्ट ऑफिस पहुँच जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में तो इसका कंप्लेन दायर नहीं होता, तो फिर पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग रहे वो कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाइए। मतलब दे आर नॉट टू मच लिटरेट, वो लोग उतने शिक्षित नहीं हैं। ठीक है, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस पहुंच गए थे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस नज़दीक होता है। तो फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में जानेंगे। जो भी हमारा पूरे के पूरे देश है, तो देश पहले डिफरेंट राज्यों में विभाजित है, फिर राज्य जो है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट जो है तहसील में या सब डिवीज़न में, मतलब एक प्रकार से उप डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ब्लॉक होता है, ब्लॉक में फिर पंचायत आता है। तो वही एक एरिया होता है पुलिस स्टेशन का भी, इसका भी एक कमिश्नरी होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, डिवीज़न होता है, ठीक है, मंडल होता है। तो पुलिस स्टेशन जिस भी एरिया में आप रह रहे हो, उस एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, तो आपका कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी अगर आपको हार्म पहुंचाता हो, कोई भी आपको धमकी देने का प्रयास करता हो, किसी भी प्रकार का आपको अगर थ्रेट है, तो उस परिस्थिति में आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो यह लैंड डिस्प्यूट को लेकर जो है मोहन जो है पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ बोलता है कि हमारे जो है कह सकते हैं ज़मीन पर राघव ने कुछ मीटर अपने बांध तोड़कर और हमारे ज़मीन को आप अपने ज़मीन में वो मिला लिया है और हमारा ज़मीन को वो कब्जा कर लिया है। तो इस परिस्थिति में लड़ाई भी हो जाती है और बताता है कि देखिए हमें यहाँ चोट लगा है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन के जो कहते हैं ना कि पुलिस में आप कंप्लेन लिखाने जाओ तो पहले बोलेंगे कि मतलब हर एक पुलिस, अभी भी आप जाओ तो मतलब वो तो मतलब बिना कुछ लिए दिए कुछ काम होता ही नहीं है। ग्रामीण परिवेश वगैरह में, रूरल इंडिया में देख लो तो मतलब करप्शन इतना होता है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन भी लोग जाने से बचा करते हैं कि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, खिंचातिड़ी होता है, मतलब एक प्रकार से आप इसमें फंस जाओगे। तो लोग कहते हैं कि पुलिस स्टेशन, वकील और डॉक्टर, इन सबों से जो है जहाँ तक दूरी हो सके बनाए रखना चाहिए। तो यही डिस्प्यूट जब अराइज होता है, ठीक है, एरिया के पुलिस स्टेशन के पास जो है मोहन जाता है और मोहन जाने के बाद पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायतों को बताता है। पुलिस स्टेशन के जो उस वक्त के जो इंचार्ज होते हैं, जो एफआईआर को नोट करते हैं, वो उस वक्त यह कहकर मना कर देते हैं कि यह माइनर डिस्प्यूट के लिए हमारे पास समय नहीं है, आप चले जाइए, हम आपका केस नहीं लेंगे। फिर ग्रामीण लोग जो है, जो भी उस गांव के लोग थे, वो पुलिस पे दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। पुलिस को कहते हैं कि आप इनका केस लीजिए, इन्हें मारा गया है, इनके ज़मीन को कब्जा किया गया है। तो जब यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब जो है पुलिस जो है फिर एफआईआर को लॉन्च करता है, एक प्रकार से उनकी शिकायतों को लेता है और उसके बाद जो है कहता है कि जाइए, हम कल किसी एक हवलदार या किसी पुलिस वाले को भेजकर हम वहाँ की इंक्वायरी करवाते हैं कि मैटर क्या है। ठीक है, आगे है वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में एक एसएचओ होते हैं, ठीक है, जिनकी निगरानी, जिनकी पूरी की पूरी नेतृत्व में थाना जो है का संचालन होता है। ठीक है, तो एसएचओ वगैरह होते हैं और फिर बहुत सारे इनके साथ कर्मचारी वगैरह होते हैं। ठीक है, जो पूरे के पूरे वहाँ की कानून व्यवस्था, ठीक है, का देखरेख मूलतः यह करते हैं। कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, तो इनकी निगरानी के में पूरे जितने इनके टेरिटरी हो गए, मतलब जितना एक थाना का क्षेत्र होगा, उस थाने के जो इंचार्ज होते हैं उनकी निगरानी में पूरे के पूरे उस एरिया को वो हैंडल करने का प्रयास करते हैं। मतलब वहाँ की प्रशासनिक देखभाल की जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है, आगे है कि मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। अब देखो, पुलिस या कोई भी जज कोई भी न्याय या फैसला जब सुनाते हैं तो वो एविडेंस के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, ठीक है, ऐसे नहीं सुना देते, वो तथ्य को देखते हैं, वो एविडेंस, सबूत के आधार पर अपने जजमेंट को देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। सबसे बड़ी बात है कि लैंड डिस्प्यूट है, तो लैंड डिस्प्यूट में जो लैंड्स के रिकॉर्ड होंगे उसके अनुसार भी माप किया जाएगा। इसलिए देखते हो जब भी ज़मीन वगैरह, अब तो खैर सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है, अब तो आप अपनी ज़मीन, आपके पास कितनी ज़मीन है वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं और नेट पे अवेलेबल होती है। ठीक है, हर एक राज्य की। तो लैंड रिकॉर्ड से संबंधित एक मैप होता है, एक नक्शा होता है, उसमें जिस व्यक्ति का जो प्लॉट नंबर होता है, खाता नंबर होता है, खेसरा नंबर होता है, उस आधार पर वो अपनी ज़मीन का कितना डेसिमल है, वो सब सारी चीज़ का वो
कह सकते हैं मैप के आधार पर वो कैलकुलेट कर लेते हैं और ऑलरेडी नंबर में भी लिखा होता है कि कितने डेसिमल किस व्यक्ति के नाम से वह जमीन है। तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस का जो कार्य है और मेजरिंग ऑफ लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड वह काम है पटवारी का एंड इसे पटवारी या लेखपाल भी बहुत जगह कहा जाता है। तो पटवारी का मतलब जितने भी लैंड्स हैं उस एरिया में, ठीक है, वो पटवारी की कह सकते हैं निगरानी में आएगा कि उस लैंड का मेजरमेंट करेगा। साथ साथ है लैंड्स के रिकॉर्ड को भी रखा जाता है। देखते हो जब आप जमीन कहीं आप अगर आप प्लॉट कोई खरीदते हैं या फिर कहीं बेचते हैं, बेचने वाले का तो नहीं मतलब खरीदने वाले का, तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो आप जब एक डॉक्यूमेंट लेंगे ना, मतलब कि हमारी ज़मीन है, जो आपके दस्तावेज और कागज़ होंगे, तो उस कागज़ के एक जीरोक्स कॉपी को जो है ब्लॉक में भी जमा कराना होता है, ठीक है, जहाँ से आपको सरकार कागज़ देती है, एक प्रकार से सर्टिफाई करती है कि यह ज़मीन आपका है। तो ठीक उसी प्रकार उसके जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो पटवारी के जो है रिकॉर्ड्स में भी वर्णित होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है अगर कोई भी भविष्य में कभी भी लैंड डिस्प्यूट होता है तो उसमें जांचा परखा जाता है कि कौन सी ज़मीन किसकी है, ठीक है। तो पटवारी और लेखपाल का ही यह काम होता है कि पूरे के पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को वो रखे, और कभी भी डिस्प्यूट होता है तो ठीक है, कोई भी जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो वो पटवारी से लैंड रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, उसको खंगाले जाते हैं और उस अनुसार पे जो है यह तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि मूलतः यह जमीन है किसका, ठीक है। आगे है कंपेयर विद द मैप्स, और मैप के साथ उसको कंपेयर करके देखा जाता है कि जो व्यक्ति जैसे राघव जो है इधर बढ़ गया है तो मोहन क्लेम कर रहा है कि मेरी ज़मीन पर वो जो है अपना बाउंड्री डाल दिया है, कुछ फीट जो है मेरा ज़मीन कब्जा लिया है। इस परिस्थिति में दोनों के लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड बाउंड्री मैप के अनुसार, नक्शा के अनुसार मापा जाएगा और उसके बाद इस पर निर्धारित किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि इस क्या सही ने राघव ने मोहन का ज़मीन कब्जा किया है या मोहन गलत बोल रहा है। अगर ऐसा सही पाया जाता है तो फिर जो पिछले बाउंड्री था वहीं तक सीमा खींच दी जाएगी और मोहन को उसकी जो है ज़मीन वापस दे दिया जाएगा। आगे है कलेक्शन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, और जो भी ये पटवारी के द्वारा लैंड मैप या रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण बेनिफिट यह भी है कि लैंड रिकॉर्ड्स के माध्यम से जो लैंड टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, जो कर मतलब कि जो व्यवस्था है भारत सरकार का, उसमें जो है जितने लोगों की भी जो प्रॉपर्टी है, जैसे दिल्ली वगैरह में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो उनकी भी एक कह सकते हैं ना कि कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। तो उस टैक्स जो है ना, जैसे जो भी है शहर में रहते हैं उन्हें टैक्स देना होता है, हाउस टैक्स हो गया, जो भी हो, बिजली बिल हो गया, पानी बिल हो गया। ठीक उसी प्रकार जो गांव वगैरह होता है वहाँ एक मलगुजारी टैक्स दिया होता है, एक प्रकार से लिया जाता है, जो कि मतलब मिनिमम पैसा ही होता है, लेकिन जो व्यक्ति के पास जितना लैंड है, जितनी ज़मीन है, उस जो है अनुसार जो है वो अपना कर देते हैं, ठीक है, लगान देते हैं। आगे है ऑल स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और जितने भी स्टेट है सभी को मालूम है वो डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो है सब डिवीजन और तहसील में, ठीक है, तालुका में डिवाइडेड होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे जो है सब डिवीजन कह सकते हैं, एक प्रकार से सब डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, या फिर तालुका कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, कलेक्टर को भी एक प्रकार से रेवेन्यू कलेक्टर ही कहा जाता है अभी भी, क्योंकि पूरी की पूरी जो कर की जिम्मेदारी होती है, जो टैक्स वगैरह खंगाला जाता है, पूरे के पूरे ये पटवारी वगैरह की अध्यक्षता करते हैं, निगरानी सब पर रखते हैं कि सब सही जो है कर वसूल रहा है या नहीं। अंग्रेजों के ज़माना में जो कलेक्टर का एक प्रकार से जो इंस्टीट्यूशन आया ना, तो आप नाम से ही समझ रहे हो, जो कलेक्ट करता है, ठीक है, जो संग्रहित करता है, रेवेन्यू के कलेक्टर को कलेक्ट करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। देखो एक कह सकते हैं कि भारत की पैट्रियार्की समाज में मतलब ऐसी हमारी प्रथा है, ट्रेडिशन है कि एक समय के बाद जब एक लड़की का विवाह हो जाता है तो अपने ससुराल चली जाती है, और उसके बाद जो लैंड और जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है वो सिर्फ बेटे को दिया जाता है। इस परिस्थिति में जो है बेटियों को उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट आता है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसके अनुसार अब कोई भी लड़का हो या लड़की, अगर कहीं जमीन का, कहीं जायदाद का अगर बंटवारा होगा तो इक्वल डिवीजन होगा, दोनों में बराबर बांटे जाएंगे, नो मैटर वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स।
वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जो पिता का अधिकार है, मतलब संपत्ति और जायदाद का जो पिता के रूप में मिलता है उन्हें, वो दोनों का कह सकते हैं कि समान बंटवारा होगा। तो ये जो है अब हिंदू ट्रेडिशन में ये आया जा रहा है। अभी भी देखोगे कि जब आने वाली पीढ़ी के साथ जमीनों का जब बंटवारा होता है, आप देखोगे ग्रामीण परिवेश में अब ये इस एक्ट के बाद, तो बेटी और डॉटर को भी इक्वल जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका एक हिस्सा मिलता है। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे 100 बीघा 200 बीघा जितनी भी हो, या फिर 10 बीघा 50 बीघा, उस अनुसार जो है उसमें जो है उसे बराबर का हक मिलता है जितना हक जो है बेटी को मिलता है। तो इस अनुसार जो है अगर ना लेना चाहे बेटी तो वो अलग बात है कि वो लिख के दे देगी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हम भाई को ही दे देते हैं, लेकिन उसमें उसकी सहमति और उसके हस्ताक्षर जरूरी है। अगर वह कहते हैं कि नहीं हमें जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए, तब वह ले सकते हैं और उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अब उसका यह कानूनन अधिकार है। ठीक है, और एक प्रकार से जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट में यह बहुत बड़ा कह सकते हैं कि योगदान देता है। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का NCERT, ठीक है, सोशल साइंस के बुक्स का एक समरी है जो हमने यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट कुछ ही पॉइंट में जो है समझाने का और आपके समक्ष प्रेजेंट करने का जो है काम किया। इसका जो कहानी है ना, मोहन और राघव के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से अगर कोई लैंड डिस्प्यूट हो जाता है तो एरिया के पुलिस स्टेशन और पटवारी के माध्यम से इस डिस्प्यूट्स को हल किया जाता है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.